अस्सलाम वालेकुम। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को डिस्कस किया था जिसका नाम था इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। वहाँ पर अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि किस तरह से एंटीजन का अटैक होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं और उसके नतीजे में हिस्टामिन की प्रोडक्शन होती है, जो हिस्टामिन फर्दर जाकर एलर्जिक रिएक्शंस काज करती है। तो आपको याद हो वहाँ पे मैंने ये बताया था कि क्या होता है कि एंटीजन का अटैक होता है, एंटीबॉडी जाकर मास्ट सेल के साथ अटैच होती है। मास्ट सेल जो कहाँ पर मौजूद होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ में मौजूद होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का तो आपको पता है कि कनेक्टिव टिश्यूज़ की किस्म है जो कि कनेक्शन में जो कनेक्टिव किसको कहते हैं, जो दो चीज़ों को आपस में मिला रहा है, ठीक है। उनके जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वहाँ पर हमारे पास मास्ट सेल मौजूद होते हैं। उन मास्ट सेल के साथ जाकर एंटीबॉडी अटैच होती है जैसे एंटीजन का अटैक होता है, और उसके नतीजे में मास्ट सेल को सेंसिटाइज करती है। तो मास्ट सेल क्या करते हैं, ब्रस्ट होते हैं। ब्रस्ट होकर पावरफुल केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल देखी थी हिस्टामिन की। हिस्टामिन पता जाकर एलर्जिक रिएक्शन काज करता है। अगर उसको कंपेयर करें हम टाइप 2 के साथ, तो टाइप 2 में क्या होता है, हम जैसे टाइप 1 में देखा ना कि एंटीबॉडी अगर मास्ट सेल के साथ अटैच होगी, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। या टाइप 1 में क्या होगा, एंटीजन अपनी सरफेस के ऊपर, ठीक है, एंटीजन अपनी सरफेस के ऊपर अटैच होंगे। किसकी सरफेस के ऊपर, ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर। ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर अटैच होंगे और एंटीबॉडी बनेगी, और एंटीबॉडी क्या करेगी, आकर अटैच नहीं होगी, एंटीबॉडी फ्रीली घूम रही होगी, ठीक है। हमने देखा था ना, मास्ट सेल पे आकर अटैच करेगी और फिर उसको सेंसिटाइज करेगी। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर एंटीजन अपने सरफेस के ऊपर अटैच होंगे। सरफेस किसकी, ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर अटैच होंगे, और जो एंटीबॉडी है वो फ्रीली फ्लोट होगी, घूमती हुई वहाँ पर आएगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, उसका एंटीजन एंटीबॉडी का अटैक होगा, एंटीबॉडी का अटैक होगा सेल की सरफेस के ऊपर, और उसके नतीजे में सेल क्या हो जाएगा, सेल की लाइसिस हो जाएगी। दो तरह से हो सकती है सेल की ब्रेकडाउन, या तो फेगोसाइटोसिस हो जाएगी सेल की। फेगोसाइटोसिस क्या है, हमारे पास इनगल्फमेंट ऑफ सॉलिड मटेरियल के, सेल को निगल लिया जाएगा। या फिर क्या हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी, सेल की ब्रेकडाउन मतलब सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा सुन लें, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमने टाइप 1 में देखा था कि आपकी एंटीबॉडी आकर मास्ट सेल के साथ अटैच होती है, और फिर क्या होता है, मास्ट सेल सेंसिटाइज्ड होते हैं, ब्रस्ट होते हैं, और अंदर से पावरफुल केमिकल रिलीज करते हैं, और आगे एलर्जिक रिएक्शन आता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, एंटीजन अपनी सेल की सरफेस के ऊपर, ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर पहले से मौजूद है। एंटीबॉडी फ्री फ्लोट करी, एंटीबॉडी आई, एंटीबॉडी ने आकर क्या किया, एंटीबॉडी ने आकर उसके साथ बाइंड किया। बाइंडिंग के नतीजे में क्या हुआ कि वो सेल डैमेज होना स्टार्ट हो गया। तो सेल डैमेज काज बाय एंटीबॉडी डायरेक्टेड अगेंस्ट सेल सरफेस, वही बात आ गई यहाँ पर। अगर हम देखें तो सेल डैमेज काज बाय एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट सेल सरफेस एंटीजन, के एंटीबॉडी की वजह से क्या होगा, जो सेल सरफेस एंटीजन होंगे उनका एंटीबॉडी आई, सेल सरफेस एंटीजेंस पहले से मौजूद हैं जो ब्लड सेल्स पर मौजूद हैं, और उसके नतीजे में क्या होना शुरू हो गया, सेल डैमेज होना शुरू हो गया। इन दिस डिसऑर्डर द पर्सन प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी डायरेक्टेड अगेंस्ट एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ हिज और हर ऑन सेल, के पहले से हमारे पास एंटीजन मौजूद हैं हमारे ब्लड सेल्स के ऊपर। तो एंटीबॉडी ने, हालांकि एंटीबॉडी आई और उसने आकर क्या किया, सेल डैमेज स्टार्ट कर दिया। इसमें हमारे पास डिजीज़ के एग्जांपल्स हैं। पहली हमारे पास फेमस डिजीज़ है हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न, जिसको आरए डिजीज़ कहते हैं। आगे हम फर्दर देखेंगे। कल जिसमें मैंने बता रही थी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ये वही डिजीज़ है। और दूसरी डिजीज़ हमारे पास आ रही है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस को भी हम डिटेल में देखेंगे। फिर आगे बता रहे हैं जो मैंने आपको पहले बता दिया, बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज टू द सरफेस ऑफ द सेल। जैसे एंटीबॉडी सरफेस ऑफ द सेल के साथ बाइंड करेंगे, जिसके नतीजे में क्या हो जाएगा, फेगोसाइटोसिस ऑफ द सेल और लाइसिस ऑफ द सेल। फेगोसाइटोसिस हो जाएगी और लाइसिस हो जाएगी। आगे हीमोलिटिक जो हमारे पास जो है डिजीज़ है, पहली वो डिसऑर्डर जो है वो क्या है, हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न जो है आप किसको, जो कि आपके पास न्यूबॉर्न के नतीजे में क्या हो रहा है, हमारे पास इस डिजीज़ को हीमोलिटिक डिजीज़ भी कह रहे हैं और आरए डिजीज़ भी कह रहे हैं। हीमोलिटिक, ठीक है, लाइसिस कहते हैं ब्रेकडाउन को, और इसमें हमारे पास किसकी ब्रेकडाउन हो रही, हीमो का लफ्ज़ आगे, इसका मतलब है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ पर मौजूद होती है, रेड ब्लड सेल्स में। तो रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन होना शुरू होगी किसके नतीजे में, न्यूबॉर्न में, और इस डिजीज़ को हम कह रहे हैं आरए डिजीज़। और दूसरी बात एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रो हम किसको कह रहे हैं, एरिथ्रोसाइट्स को, ब्लास्ट कह रहे हैं धमाके को, और फिटालिस मतलब फीटस, कि फीटस के अंदर एरिथ्रोसाइट्स की ब्रेकडाउन क्या कहलाती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, और दूसरे लफ्जों में आरए डिजीज भी। इसके अंदर हो क्या रहा है, वो कहते हैं कि आरएच एंटीजन आर एक्सप्रेस्ड एट द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब वही बात आ गई कि आरएच एंटीजन जो है सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स पे मौजूद है।
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के दौरान, ये तो आपको पता है कि प्रेग्नेंट मदर और फीटस के दरमियान एक सेपरेशन होती है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटल बैरियर होता है जो कि मदर टू फीटस जो है कनेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है कि क्या किस चीज़ की कनेक्शन के लिए कि जो है आपकी खुराक हो गई या फिर क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गई, मदर टू फीटस वहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है। तो कहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज़ ऑफन अ टीनी लीकेज ऑफ द बेबीज़ रेड ब्लड सेल्स, कि अगर क्या हो जाए, थोड़ी सी टीनी लीकेज हो जाए बेबी रेड ब्लड सेल्स इनटू द मदर सर्कुलेशन, उस प्लेसेंटा के अंदर टीनी लीकेज हुई है जिसकी वजह से बेबीज रेड ब्लड सेल्स किधर एंटर हो गए, मदर की सर्कुलेशन में, मदर के अंदर। तो क्या होगा, अगर इफ द बॉडी इज आर एच पॉजिटिव, अगर बॉडी क्या है, सॉरी बेबी जो है आर एच पॉजिटिव है और जो मदर है आर एच नेगेटिव, चेंज हो सकता है ना, ठीक है। आर एच हमारे पास आर एच फैक्टर है, उसका हम डिटेल फिजियो में पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आर एच पॉजिटिव अगर आपका बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में और मदर का क्या है नेगेटिव में है, तो क्या हुआ, दीज रेड ब्लड सेल्स विल काज हर टू डिवेलप एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन, कि क्या हुआ, टीनी लीकेज हुई जिसकी वजह से फीटस का ब्लड किधर एंटर हो गया, मदर के पास। तो क्या हुआ, मदर ने उसको, अब क्योंकि दोनों का ब्लड ग्रुप चेंज है, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, तो मदर ने उसको क्या लिया, एंटीजन के तौर पर लिया और उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस करवाई, एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी उसी दोबारा जहाँ से टीनी लीकेज थी वहाँ से दोबारा किस में एंटर हो गई, वहाँ से मदर से फीटस में हुई, और उसने जाकर क्या किए, फीटस के जो रेड ब्लड सेल्स है उनकी डिस्ट्रक्शन शुरू कर दी, उनकी ब्रेक डाउन शुरू कर दी, लाइसिस स्टार्ट हो गई। तो जिस नतीजे में क्या हुआ कि फीटस की डेथ भी हो सकती है। जब रेड ब्लड सेल्स ही खत्म हो गए तो रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, तो इस तरह से फीटस की डेथ भी हो सकती है। ये हो गई हमारे पास हीमोलिटिक डिजीज ऑफ दी न्यूबॉर्न। इसी तरह जैसे बताया पहले ही, इसके अंदर क्या होता है कि पहले से एंटीजन सेल्स की सरफेस के ऊपर मौजूद होता है, एंटीबॉडी फ्री फ्लोट होती हुई आती है और इन दोनों का इंट्रैक्शन होता है, और क्या होता है, सेल का डैमेज होना शुरू हो जाता है। दो नतीजे दो तरीकों से हो सकता है, या तो फेगोसाइटोसिस हो सकती है, सेल पूरा का पूरा निकला जा सकता है, या दूसरा क्या हो सकता है, लाइसिस हो सकती है। यहाँ पर क्या हो रही है, लाइसिस हो रही है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं हीमोलिटिक डिजीज ऑफ दी न्यूबॉर्न। अगली जो हमारे पास इसकी डिजीज है वो है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस जो है हमारे पास असल में स्केलेटल मसल्स की एक डिजीज है, और सबसे बड़ी बात ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसको कह रहे हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ये तो आपको पता है कि इम्यून सिस्टम का काम क्या है, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म है। इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्शन दे रहा है अगेंस्ट एंटीजन, अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अपना इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो अपने ही हेल्दी सेल्स के खिलाफ चलना शुरू हो जाएगा। मतलब कि क्या करेगा इम्यून सिस्टम, एक्सीडेंटली अटैकिंग योर बॉडी इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग इट, कि क्या एक्सीडेंटली आपकी बॉडी को अटैक करेगा, किसके बजाय, प्रोटेक्शन के बजाय। और यहाँ पर माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होगा, स्केलेटल मसल्स के सेल्स के जो हैं, स्केलेटल मसल्स जो हैं उनके ऊपर अटैक करेगा, स्केलेटल मसल्स के ऊपर। कैसे अटैक करेगा, माइस्थेनिया ग्रेविस में बेसिकली क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पर इम्यून सिस्टम का अटैक होता है, इम्यून सिस्टम का। कैसे, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, न्यूरोमस्कुलर नाम से जाहिर है नर्व्स और मसल्स के दरमियान का बॉन्ड कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहाँ पे नर्व मसल से मिलते हैं उधर जाकर अटैक होगा। जब अटैक होगा तो नर्व का जो पैगाम है वो मसल्स तक नहीं जाएगा, मसल्स का जो पैगाम है वो नर्व तक नहीं आएगा, मतलब ब्रेन तक। तो ये सारा जो कनेक्शन है दरमियान का वो टूट जाएगा, जिसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस, जिसमें आपके मसल्स जो हैं वो वीक काम कर रहे हैं, वीकनेस हो जाएगी मसल्स की। कौन कौन से मसल्स, आइज के मसल्स, और क्या कहते हैं आपके फेस के मसल्स, और स्वेलिंग, मतलब 3 जगह पर इफेक्ट होगा, आइज पे, फेस पे और स्वेलिंग में। स्वेलिंग हम निगलने को कह रहे हैं, जिसके नतीजे में आइज जो है, आईलिड्स के ऊपर इफेक्ट आएगा, और दूसरा आपके फेस जो है आपको बोलने में मसला होगा और निगलने में मसला होगा। समझ आई, ये किसकी वजह से हो रहा है, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या हो गया, आपका इम्यून सिस्टम आपका ही दुश्मन बन गया, स्केलेटल मसल्स पे अटैक कर रहा है। किस तरह से कर रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर अटैक कर रहा है, नर्व और मसल्स जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पर अटैक हो रहा है। तो वही बता रहे हैं, स्पेशली दोज इन दी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी यही आ गया, आपके आईज, फेस और आपका स्वेलिंग वाला पोर्शन। ये हाँ, यहाँ पर आपकी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। किसी का क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है। जज़ाकल्लाह।